ये आपके बच्चे के लिए मस्ट हैव थिंग्स हैं जो आज आपको देखनी है, और आपको आज ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपकी लाइफ को ईजी बनाएंगी और आपके बच्चे को सेफ रखेंगी। तो ये चीज़ें आप पहले से मंगा के रखिए, इससे पहले कि लेट हो जाओ या फिर बाद में मंगाओ, जब बच्चे को प्रॉब्लम हो, आपको प्रॉब्लम हो, उसके बाद सर्च करके मंगाओ। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही मंगा के रख लो। छोटा बच्चा आपके घर आ गया, इनको ऑर्डर करो और अपनी लाइफ को ईजी बनाओ। तो ये वीडियो पूरी देखो, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, छोटे बच्चे को नहलाने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ लोग अपने पैरों पे रख के, यूँ रख के बच्चे का सर रख के दुला देते हैं, नहलवा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वॉशरूम में अगर बच्चा एक भी बार फिसला, साबुन लगा रहे हो या कुछ भी है, और आप अकेले हो, बच्चे को अपने आप आपको टेक केयर करना है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पैरों पर रख के आप नहला रहे हो, दूसरी जगह उठ के कोई चीज़ लेके आनी पड़ेगी, बाई चांस आपको टॉवल लेके आना, कुछ भी करना, तो बहुत ज़्यादा बच्चे को ठंड लग सकती है। इसमें क्या, आप पहले से ही ना एक बाथ टब लीजिए, पहले से एक बाथ टब ला सकते हो, या तो सर्कुलर जो प्लास्टिक के आते हैं आप वो ले सकते हो। नहीं तो आजकल ना नेट पे अवेलेबल है जिसमें एयर फिलअप हो जाती है और वो फ्लपी हो जाते हैं, और उसमें बच्चे के बैठने की जगह भी होती है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद उसमें बच्चे को बैठाइए, आराम से उसको नहलाइए, ठीक है। पानी ज़्यादा नहीं भरना, आपको थोड़ा सा ही भरना है, ठीक है। उसमें पानी निकलने का ऑप्शन भी होता है कि पानी निकलता रहेगा साथ साथ, तो उसमें बच्चे को आराम से बैठाइए, चारों तरफ से बच्चा सेफ है, ठीक है। आराम से उसमें बैठा के आप उसको नहला सकते हैं, शैम्पू लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ये एक वो होती है, रिकमेंडेड आइटम्स होती हैं कि आपको अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए बच्चे के साथ जापा के टाइम से लेके जब तक बच्चा 1 साल का 2 साल का नहीं हो जाता, ठीक तक आपको ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो है बर्प क्लॉथ। मतलब कि कई बार बच्चे की ना उल्टी आ जाती है दूध पीते पीते, बच्चे कर लेते हैं क्योंकि ना उनकी कभी बार गैस फंसती है काफ़ी, इनको सिर्फ दूध ही पीना होता है, तो दूध ज़्यादा गैस बनाता है, तो दूध पीते पीते उनको पता नहीं चलता कितना दूध पीना है, उनके पेट में गैस डकार आती है, डकार के साथ थोड़ा सा दूध बाहर आ जाता है, ठीक है। कई बार वो पीछे पीछे कपड़े पे लग जाता है, कपड़ों पे लग जाता है, माँ के जब आप उनको थपकी देते हैं जिससे उनकी गैस बाहर निकले, तो आपको क्या करना है, एक क्लॉथ ऐसा बनाइए जो कि बार बार बच्चे का मुंह साफ कर सकें, और अपने क्लॉथ भी आप उससे से साफ कर सकते हो, ठीक है। तो बर्फ क्लॉथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की आप चीज़ें रख सकते हैं, या अगर बड़ा टॉवल होगा तो आप पहले ही अपने ऊपर रखिए, और उसके बाद दूध पिलाने के बाद उसके बाद उसको थपकी दीजिए, जिससे कि उसकी गैस जो है रिलीज हो सके। अगर थोड़ा सा उल्टी आ जाती है बच्चे को तो कोई बात नहीं, वो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती उसमें आपको, ठीक है। अगर उल्टी आएगी तो उस कपड़े पे ही आएगी, वो कपड़ा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप रखिए, 2-3 क्लॉथ रख सकते हो साथ में, तो एक एक्स्ट्रा के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेबी कैरियर। बेबी कैरियर देखो, एक तरीके की ट्रॉली होती है, आप उसमें बच्चे को रखिए, और वो एक जाली से भी कवर्ड हो जाता है। जैसे आपको बाहर जाना है, अपने बच्चे को अपने साथ लेके जा सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है आप उसको उठा के ही रखें। देखो, वो माँ की गोदी के जैसा ही वो सर्कल में होता है, आप उसमें बच्चा सेफ भी रहता है, और आप उसको ईजिली काफ़ी दूर तक कैरी कर सकते हैं। जापे के टाइम पे भी या फिर उसके बाद भी माँ को हैवी वेट उठाने के लिए मना किया जाता है। अब बच्चे को भी आप बहुत देर तक उठाओगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि नहीं, मुझसे नहीं उठाया जा रहा है, तो उस टाइम पे अकेले होने के बाद आप उन बच्चों को, छोटे बच्चों को बेबी कैरियर में कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हो, आराम से शॉपिंग करने जा सकते हो, या फिर नियर बाय भी जा सकते हो अपने बेबी को साथ में कैरी करके। आपको कोई मार्केट में सामान लेने जाना है तो ईजी हो जाता है आपके लिए कि आपको हर वक्त अपने पास नहीं रखना पड़ेगा, और उसको कवर भी करके रख सकते हो मॉस्किटो से भी और धूप से भी, ठीक है। उसमें पूरा कवर करने का ऑप्शन भी आता है। तो ये एक मस्ट हैव थिंग्स है। बाद में लेके आओ, आपको सोचते हैं कि नहीं होता उस वक्त तो ज़्यादा बेटर होता, हम बाहर जा पाते, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है। या तो आपके पास अगर हो पहले बेबी के लिए में जो आपके आए हैं, तो उनको क्लीन करके पहले से ही वॉश करके रखिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, पहली बार माँ बने हैं, आपके घर में पहली बार बच्चा है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, और आप इन छोटी मोटी चीज़ें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। देखो, नया बच्चा है, नई नई चीज़ें उसके हिसाब से लानी पड़ेंगी, और ये पहले लेके आइए, बाद में लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब बच्चा बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा बेबी स्विंग। कई ऐसे पालने आते हैं जिसमें स्विंग ऑटोमेटिक होता रहता है, या फिर आप जहाँ पे लेटे हुए हैं उसको एक रस्सी से बांध दीजिए, पालना भी कहते हैं, ठीक है। आपका बच्चा ईजिली उस पर आराम से सो जाता है। आप थोड़ा सा हिलाते रहोगे तो बच्चे को थोड़ा ऐसा लगता है जैसे माँ की गोदी में हो, आप उसको स्विंग करवा रहे हो अपनी गोदी में, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बच्चे रोते बहुत हैं 40 दिन तो या उसके बाद भी, तो आप उनको एक अच्छी नींद देने के लिए आपको माँ का जैसा गोदी में वो सहारा लेके झूल रहे हो, इस तरीके की आप स्विंग उनको जरूर प्रोवाइड कराइए। कि आप मार्केट में देखेंगे तो अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ऑटोमेटिक स्विंग भी आते हैं आजकल, अगर आप वो परचेस करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप नॉर्मली जो मैनुअल कर सकते हैं, अपने बेड के साथ में रस्सी बांध दीजिए और उसके साथ आप उसको स्विंग कराते रहिए, तो आपको भी ईजी रहेगा, आप अपने काम कर सकते हैं। और स्विंग आप चाहे अपने लेग से बांध दीजिए छोटी सी रस्सी, या अपने हाथ से बांध के उसको थोड़ा सा स्विंग करा, आपने छोड़ दिया, वो आधा मिनट 1 मिनट स्विंग होगा, तो बच्चे को थोड़ा हेल्प मिलती है, आराम से वो खुश रहता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है नज़ल एस्पिरेटर।
ये क्या चीज़ होती है, देखो बच्चा कई बार ना जुकाम हो जाता है बच्चे को, और उसकी नाक कभी एक नाक बंद है कभी दोनों बंद है, तो इसमें क्या है उसकी नोज़ को क्लियर करने के लिए कि वो सांस नहीं ले पा रहा, बच्चे रोते हैं क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि माउथ से सांस कैसे लेना है। हम बड़े हो जाते हैं तब जाके सीखते हैं, या बच्चे 1 साल के 2 साल के हो जाते हैं तब सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, नज़ल एस्पिरेटर आता है, उसमें क्या है या तो वो पंप करके उसको सक कर लेता है, आप उसको दबा के नोज़ में लगाओगे तो सक, जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो जो नोज़ ब्लॉक्ड है बच्चे की वो उसको सक कर लेगा और उसकी नोज़ क्लियर हो जाएगी, तो ईजिली बच्चा सो पाएगा। नहीं तो पूरी रात आपको गोदी में लेके ऐसे ही रखना पड़ेगा, जब तक वो सीधा रहेगा उसका फेस तब तक वो सो जाएगा, जैसे आप उसको लिटाओगे उसकी सांस फिर से ब्लॉक हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें आपको हेल्पफुल हो सकती है। आपने एस्पिरेटर यूज़ करा, अगर नज़ल एस्पिरेटर, तो दबाया, जैसे सक करोगे तो सक करके उसका नज़ल क्लियर हो जाएगी। तो ये भी आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ये भी चीज़ ले सकते हो। हमने यूज़ करा है, लेकिन 1 साल का बच्चा हमारा हो गया था, हो सकता है छोटे बच्चों के लिए भी कारगर हो, तो आप इसके बारे में और रिसर्च करके डॉक्टर से पता करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आता है नज़ल क्लियर भी ड्रॉप्स आती है, बेबी नज़ल क्लियर। उससे क्या, आप जस्ट ड्रॉप डालोगे तो बेबी के ना जो भी है वो क्या होता है उसमें, जैसे आप कह सकते हो नमक जैसा पानी होता है, तो जैसे आप डालोगे तो अपने आप नाक बह के निकल जाएगी। और सर्दियों के टाइम पे तो आप डाल के ना सुला भी सकते हो बच्चों को, कि एक ड्रॉप दोनों के दोनों नोज़ में एक ड्रॉप डाल के बच्चों को सुलाइए, जिससे कि उसको एक तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी और दूसरा कभी भी नोज़ ब्लॉक नहीं होगी। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। नज़ल ड्रॉप का एक बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी 1 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी नज़ल ड्रॉप जो आपने ओपन कर रखी है वो यूज़ नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद दोबारा नहीं लेके आइए क्योंकि ख़राब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायपर चेंज करते हुए एक आपको कपड़ा रखना है, हमेशा बेडशीट रखनी है बेड के ऊपर, जब जहाँ पे भी आप बेबी को रख के उसका डायपर चेंज करते हो उसके एक नीचे क्लॉथ बिछाइए, ठीक है, जिससे कि आप बच्चे को आराम से उससे पोंछ सको। टॉवल हो सकता है या कोई भी कॉटन का क्लॉथ हो सकता है। कभी भी गीले पे आपको डायपर नहीं पहनाना है बच्चे को, और हमेशा सुखा कर जब उसकी स्किन सूख जाए, थोड़ा एयर करके अपने हैंड से थोड़ा सा किसी चीज़ से एयर कर सकते हो, जब थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद डायपर पहनाना है। इससे डायपर रैशेस नहीं होते। और डायपर पहनाने से पहले आपको अगर कोकोनट ऑयल लगा दोगे बच्चों को तो वो सबसे बेस्ट है, कभी भी आपको शिकायत नहीं होगी कि बच्चे को रैशेस हो गए, ठीक है। कोकोनट ऑयल पैराशूट वाला है, क्योंकि आजकल वो पैराशूट का कंपनी प्योर दे रही है। ये पैराशूट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब कि स्पेशली स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम जो यूज़ करते हैं आपको वो बताया गया है। नेक्स्ट चीज़ आती है बेबी के लिए, आप एक बेडशीट आती है जो कि एक लेयर से कवर्ड होती है, जिससे कि बच्चे का सुसु पोटी आपकी बेडशीट पे नहीं लगेगा, आपके क्लॉथ्स पे नहीं लगेगा। तो आप वो जरूर मंगाइए, जब भी कोई बेबी को लेता है अपनी गोदी तो आप उसके साथ दे सकते हो, जिससे कि वो एक लेयर रखेगा, बेबी की तरफ से सॉफ्ट होगा और नीचे की साइड से एक पॉलीथीन की एक लेयर होगी। तो ये जरूर आपके पास होनी चाहिए। तब भी ये ब्लैक पॉलीथीन और ये डस्टबिन आपके घर में अलग से होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए, ये देखो ये डायपर वाला कूड़ा है जिसमें कि आपके घर में स्मेल आ सकती है या कूड़ा मक्खियाँ आ सकती है, तो सबसे पहले इसको आप डिस्पोज करेंगे, उसके बाद बाकी कूड़े से उनको अलग रखिए। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके रिलीजन में भी ये माना जाता है कि कोई कुत्ता डायपर पे मुंह ना मारे, तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिए, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ते हैं। देखो ये साइकोलॉजिकल है या क्या चीज़ है, लेकिन आप अपने बच्चे के डायपर को अच्छे से डिस्पोज कीजिए, जो भी कूड़े की गाड़ी आती है या जहाँ पे भी आप डालेंगे तो, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ और ईजी हो जाएगी, ठीक है। उसमें मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको किस तरीके से बेबी की केयर करनी है। थैंक यू। देखिए बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब करे इस वीडियो को देख के चले जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखकर वैल्यू कुछ मिली तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू।